काजू कतली, जिसके बिना हमारा कोई भी त्योहार कंप्लीट नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है हलवाई की काजू की कतली इतनी स्वाद क्यों बनती है, मुंह में डालते ही खुल जाती है। आज हम हलवाई से भी बढ़िया बनाएंगे घर पे काजू की कतली। सब टिप्स और ट्रिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका। राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए। काजू की बर्फी बनाने के लिए फ्रेंड्स ये मैंने लिए हैं 200 ग्राम टोटा काजू। आप चाहे तो साबुत काजू भी ले सकते हो। काजू में मतलब ये है कि टोटा काजू थोड़े से रीजनेबल पड़ते हैं, इसलिए अगर आप ये ले लेंगे तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी कम पड़ेगी। दूसरी बात, काजू लेने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो ये बिल्कुल फ्रेश हो, बहुत ज्यादा स्मेली ना हो। कई बार हम शॉप से फ्रेश लेने जाते हैं तो वो थोड़े से पुराने काजू दे देते हैं, तो आप पहले एक बार चेक कर लीजिए। दूसरी बात जो है, बहुत ज्यादा मतलब ये सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। कई बार क्या है, हम फ्रिज में भी रख देते हैं, तो अगर आपने फ्रिज में रखे हुए हैं तो उसको पहले हल्का सा गैस पे 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट कर लीजिए, ताकि उसमें थोड़ा सा कड़कपन आ जाए। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो काजू है हमारे बिल्कुल रूम टेम्परेचर होने चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हम बनाएंगे एक फाइन पाउडर। इस तरह से एक मिक्सी का जार लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब कोशिश कीजिएगा कि एक तो जो जार है थोड़ा सा छोटा ही लीजिएगा, क्योंकि हमने इसका बनाना है एक फाइन पाउडर। ठीक है, इसमें मैं पहले आधे काजू डालती हूँ। हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इसको लगातार नहीं चलाना मिक्सी को। हमने इसको मतलब पल्स और ब्लेंड की मोड पे चलाना है, मतलब चलाया बंद किया, चलाया और बंद किया 25 से 30 बारी। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लगातार हम मिक्सी चलाते रहेंगे पाउडर बनाने के लिए तो वो एक ऑयल रिलीज करेगा, जो मतलब अच्छा नहीं लगेगा हमारी बर्फी में। दूसरी बात, उसमें एक कड़वाहट आ जाएगी क्योंकि मिक्सी हमारी गर्म हो जाएगी। तो इन कुछ चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको पल्स मोड पे चलाइएगा। ये देखिए इस तरह से हमारे पास एक पाउडर रेडी हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको एक बाउल लेंगे, उसमें मैं इसको छान लूंगी। इस तरह से कोई भी सूप छन्नी रख लीजिए। छानना इसलिए जरूरी है, एक तो छानने से क्या है, ये लाइट हो जाएगा और प्लस लम्स फ्री, यानी कि इसमें जितनी भी गुठली हैं वो नहीं रहेंगी हमारे मिक्सचर में। क्योंकि काजू कतली जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, उसमें कोई ऐसा लम्स नहीं होते। ठीक है, और दूसरी बात, ये हल्का सा दानेदार ही होता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म जैसे आटा होता है वैसा नहीं बनेगा, हल्का सा दानेदार ही रहेगा। तो इस तरह से इसको छान लीजिएगा, ये देखिए ऐसे करके। अब काजू के मिक्सचर को फ्रेंड्स हमने छान लिया। अब आप देखेंगे बाद में ये वाला थोड़ा सा मिक्सचर रह जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है, ये नहीं छनता। अगेन इसको हम मिक्सी में फिर वही पल्स मोड पे चलाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि काजू है। ठीक है, वैसे ही दोबारा ब्लेंड करके दोबारा से इसको छान लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे पास एक काजू का पाउडर रेडी हो गया। तो फटाफट से देखते हैं अब बर्फी कैसे बनानी है। अब सबसे पहले बनाते हैं एक शुगर सिरप। उसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप चीनी। अब इसी मेजरमेंट से डालेगा, अदरवाइज आपकी जो बर्फी है बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। अब इसको क्या करेंगे, जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक इसको हम हिलाते रहेंगे और लगातार हिलाते रहना, क्योंकि अदरवाइज चीनी हमारी कैरेमलाइज यानी कि कढ़ाई में चिपक जाएगी। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट, काजू की बर्फी जब बनानी होगी कोशिश करना नॉन स्टिक कढ़ाई लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तले पे चिपकती है। या फिर कढ़ाई ऐसी लेना जिसका बेस जो है बहुत ज्यादा हैवी हो। ठीक है, अब जब तक चीनी पिघल नहीं जाती तब तक इसको मेल्ट करते हैं। अब ये देखो चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, मतलब हमने 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, मैं इसमें ये जो हमने काजू का पाउडर था ये इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको लगातार हिलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे। अब इसको तब तक पकाते रहना जब तक कि ये इकट्ठा एक डो की तरह नहीं बन जाता। ठीक है, लगातार बिल्कुल भी छोड़ना मत, बस इस चीज का ध्यान रखना। मतलब जैसे हम 200 ग्राम काजू से बना रहे हैं तो ये 7 से 8 मिनट लेगा ही लेगा। ठीक है, थोड़ी सी पेशेंस रखना, रिजल्ट बहुत बढ़िया। बस इसी तरह से हिलाते रहना, साइडों से इस तरह से स्क्रैप करते रहना ऐसे। अब इसको पकाते हुए फ्रेंड्स मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए काफी ज्यादा हद तक कम हो चुका है। बीच में मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा डालूंगी इसमें आधा चम्मच देसी घी, बाकी हम बाद में डालेंगे। इससे क्या होगा, एक तो बाइंडिंग का काम करेगा और एक सॉफ्टनेस आएगी हमारी बर्फी में इस तरह से। अब ये देखो मिक्सचर हमारा काफी हद तक गाढ़ा इकट्ठा होने लग गया। एंड में जब लगे कि काफी ज्यादा इकट्ठा होने लग गया, थोड़ा सा देसी घी और डाल देते हैं इसमें। अगेन इसको हिलाते हैं, हिलाना बहुत जरूरी है। ये देखिए जैसे ही देसी घी डाला ये छूटने लग गया साइडों से, दैट मीन्स हमारा मिक्सचर जो है काफी हद तक हो गया है।
और फ्रेंड्स मिक्सचर जो है हमारा काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हो गया है? हम क्या करेंगे, इस तरह से एक कटोरी में थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉप डालेंगे और इसकी देखेंगे बॉल बन रही है कि नहीं बन रही। अगर बॉल बन रही है दैट मीन्स हमारा मिक्सचर हो चुका है। जैसे ही ठंडा हो जाए इसकी बॉल बना के देखेंगे। अगर बॉल बन रही है, ये देखिए कितनी इजीली बॉल बन रही है। इससे ज्यादा इसको नहीं पकाएंगे, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा चिड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट से किसी भी थाली में शिफ्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से कोई भी बटर पेपर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी थाली ले सकते हो। उस पे मैं लगाऊंगी पहले घी। इस तरह से घी इसलिए लगाना है ताकि ये हमारा डो जो है मिक्सर चिपके नहीं। साथ ही हम इसको इस बटर पेपर के ऊपर निकाल देंगे। बिल्कुल भी वेट नहीं करनी। अगर बहुत ज्यादा ओवर कुक करा और कढ़ाई में रहने दिया तो हमारी बर्फी बहुत ज्यादा हार्ड बनेगी। इस तरह से जैसे ही हमने इसमें डाला बटर पेपर पे, इसको हम इकट्ठा कर देंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, थाली ले सकते हैं, उस पे घी लगाकर उसमें भी ये डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी ठंडा होने तक वेट करनी है जब तक ये आटे की तरह एक डो नहीं रेडी हो जाता। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, बस हल्का सा वार्म होना चाहिए, रूम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अब देखेंगे हमारे बैटर ने कैसे ऑयल रिलीज कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी वेट करेंगे। अब मिक्सचर फ्रेंड्स काफी हद तक मेरा ठंडा हो चुका है। ठीक है, वार्म है हल्का सा। तो अगेन इसके ऊपर मैं लगाऊंगी फिर एक बटर पेपर और इसको बड़े ही जेंटली हम इसको प्रेस करेंगे। इस तरह से मोटी पतली आप अपने हिसाब से पतली रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आराम से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी भी ये मोटी है, इसको हम पतली कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद इसको बहुत ही जेंटली हम हटाएंगे। पहले एक चीज चेक कर लेंगे कि हर तरफ से लेवल्ड है, कहीं से मोटी पतली नहीं है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी काजू कतली बन गई है। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी कटिंग कर सकते हो या फिर अगर बिल्कुल बाजार की तरह चाहिए तो आप इसमें वर्क भी लगा सकते हो। इस तरह से बाजार में इजिली मिल जाता है। इस तरह से अब चांदी का वर्क लग चुके हैं। ठीक है, अभी कटिंग नहीं करेंगे, अभी हम इसको सेट होने देंगे 2 से 3 घंटे तक रूम टेम्परेचर तक। फ्रिज में बिल्कुल मत रखना, अदरवाइज बर्फी हमारी खराब हो जाएगी, उसकी लाइफ शेल कम हो जाएगी। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप एसी वाले रूम में रख सकते हो, लेकिन फिर भी उसमें आपको 2 से 3 घंटे रखने पड़ेंगे। उससे पहले कटिंग मत करना। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना क्योंकि ये जो मिठाई है बिल्कुल बेकिंग की तरह होती है कि अगर आपको थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो आपकी मिठाई खराब हो जाएगी। तो अब इसकी वेट करते हैं। अब बर्फी हमारी सेट हो चुकी है, अब इसकी करते हैं कटिंग। ये देखिए कितना बढ़िया हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस तरह से स्केल लेंगे, पहले हम सीधा सीधा काटेंगे। स्केल से क्या बिल्कुल मार्केट स्टाइल हो जाएगी। इस तरह से ये देखिए इस तरह से। अब सीधा काटने के बाद इसको हम काटेंगे इस तरह से डायगनली। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मार्केट स्टाइल लुक आएगा। ये देखिए कटिंग के बाद कितना बढ़िया हमारी काजू की कतली बनी है। सी ये देखिए टेक्सचर देखिए बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है फ्रंट और बैक से। तो फाइनली रेडी है जी हमारी काजू कतली। सी लग रहा है हमने घर पे बनाई है। तो इस दिवाली ये काजू कतली जरूर बनाइएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।